पाकिस्तान सालिसी और सिफारतकारी का नया बाब रकम करने को नाजरीन बिल्कुल तैयार है, चूँकि ईरान और अमरीका को एक मेज़ पर बिठाने की आज तैयारी है और आज इस्लामाबाद में बड़ी बैठक लगने वाली है। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का मिशन 1 पॉइंट एजेंडा ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान पहुँच गए हैं, जबकि तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदरुल आती खित्ते की सूरत हाल पर 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा के अहम तरीन इजलास में आज शिरकत करेंगे। तो बड़ों की एक बहुत बड़ी बैठक हो रही है और आप ये देखिएगा कि इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो फ़ायदा है, इंशाअल्लाह अगर इससे कोई एक मुस्बत नतीजे के पाकिस्तान बखूबी निभा रहा है तो दुनिया देखिए पाकिस्तान का रोल क्या है, दुनिया देख रही है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान भी मौजूद होंगे इस अहम बैठक में और इजलास की सदारत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार करेंगे। खित्ते में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए तजावीज़ का तबादला होगा। तुर्की, मिस्र और सऊदी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ब्रादर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का दौरा बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएगा। तो एक अहम तरीन ये डेवलपमेंट है और गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का भी एक बार फिर रब्ता हुआ और जिसमें जंग खत्म कराने के लिए मफ़ाहमती अमल तेज़ करने से मुतालिक ईरानी सदर को एतमाद में लिया गया। 1 घंटा तवील गुफ्तगू हुई, बात हुई, जिसमें क़याम अमन पर तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म सागदार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों से भी आगाह किया और ईरानी सदर ने पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। प्रेज़ किया गया पाकिस्तान के किरदार को। मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलेगी। पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक बड़ा अहम बयान सामने आया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि ईरान ने ये बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तानी परचम बरदार मज़ीद 20 जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है। तो ये बहुत बड़ी खबर कि पाकिस्तानी परचम बरदार 2 जहाज़ रोज़ाना आबनाए हुर्मुज़ से गुजरेंगे। ईरान का इक़दाम खुशाइंद और अमन की नवीद है, खित्ते में इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित होगा ईरान का ये इक़दाम। और शीरीन, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तो ये सिलसिला जारी रहता है तो पाकिस्तान में जो ऑयल के हवाले से जो खदशात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल एक मुस्तहकम होंगे जो मामलात है जिसका हम खदशा अंदेशा जाहिर कर रहे थे। वैसे तो हम दुआ गो हैं कि जो पाकिस्तान जिसको एजाज़ हासिल है एक बहुत बड़ी बैठक आज होस्ट करने का कि खित्ते में ये इस्तेहकाम आए, लेकिन आप देखिएगा कि क्या ज़बरदस्त ईरान का जेस्चर है पाकिस्तान की जानब। इसहाक डार ने अपने एक्स पर पैगाम में मजीद कहा है कि ईरान का इक़दाम हमारी मुश्तरका कोशिशों को मजीद मजबूत करेगा। देयर इज़ नो डाउट कि एक मुश्तरका कोशिशें हैं जिसका कहते हैं ना कि ये एक इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव आउटकम है। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साजी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। और देखिए जो मुल्क इसमें इन्वॉल्व है ना, आप देखिए पाकिस्तान की खास बात यह है कि पाकिस्तान तो अपने मामलात में डिप्लोमेसी से आगे बढ़ता रहा है, बिल्कुल हमेशा अमन की बात करता रहा, हमेशा अमन की बात की और पाकिस्तान की कोशिश भी यही है कि दुनिया में अमन कायम हो। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जंग के शोलों ने आलमी मंडी में खाम तेल को आग लगा दी। जहाँ इम्पैक्ट सामने आ रहा है, कीमतों में इजाफा जारी है। WTI मजीद 5% महंगा हो गया है, जिसके बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत $99.49 फी बैरल तक जा पहुंची है, जबकि ब्रांड क्रूड ऑयल का दाम भी 4.5% तक बढ़ गया है। यानी कि बरतानवी खाम तेल की कीमत $112.62 फी बैरल पर आ चुकी है। बिल्कुल, तो जो सूरत हाल है उसका हम वाज़ेह इम्पैक्ट भी देख रहे हैं कि अब जो तेल की कीमतों से पड़ रहा है। तो जनाब सूरत हाल तो काफ़ी हौसला अफजा लग रही है उस तनाजुर में जिसमें पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से नहीं क्योंकि वो तो ज़ाहिर इम्पैक्ट है, वो तो पड़ रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तान जिस तरह से अपने मौक़िफ़ को लेकर चल रहा है आगे, जो रोल निभा रहा है, उस हवाले से तो जंग किस तरह रुकेगी, क्या अमन कितना जल्दी होगा, ताज़ा तरीन हालात और वाक़यात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्ज़िकार आबिद लतीफ़ साहब। आबिद साहब बहुत शुक्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपने वक्त दिया समा को। सर सबसे बुनियादी सवाल तो यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान की जो सालिसी है इससे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि तनाज़े को हल करने में ये कैसे इससे मदद मिल सकती है, पाकिस्तान का रोल आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये देखें पाकिस्तान का इस सफारती जो है कह लीजिए इनिशिएटिव को स्पेयर हेड करना मैं समझता हूँ बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि देखें ये मार्का हक के बाद पाकिस्तान जो है पहली दफ़ा एज ए रीजनल स्टेबलाइज़र के तौर पे उभरा। फिर पाकिस्तान ने उसके फ़ौरन बाद जब 12 डेज़ वॉर हुई ईरान और इसराइल की,
तो उसमें बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया। पहली दफ़ा जो है आपको याद होगा कि ईरान की असेंबली में भी तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। फिर फिर पाकिस्तान ने पहली दफ़ा उस रियलिटी को भी चेंज किया, उस लेंस को भी चेंज किया, जिससे मेरा ख्याल है कुछ ईरान देखता था इस रीजन को। और आपको याद होगा कि फ़ौरन उसके बाद कोई 67 के करीब जो इंडियन लोग थे जो ईरान के अंदर डिफरेंट जगहों पे इवन सरकारी गैर सरकारी और किस कुछ कोलाबोरेशन में काम कर रहे थे, उनको वहाँ से पकड़ा भी गया और वहाँ से निकाला भी गया क्योंकि वो इसराइल के लिए एस्पिनाज कर रहे थे। तो पहली दफ़ा ये वहाँ पे लेंस चेंज हुआ और एक नई रियलिटी जो थी वो उभरी, और पाकिस्तान भी एज ए नया एक एक कह लीजिए कि एक नई रियलिटी के तौर पे उभरा। अब जो इस वक्त अगर आप समझें तो जो कंट्री इस रीजन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कोई रोल गुड ऑफिस अपना अदा कर सकती है और वो इस रीजन का भी हिस्सा है, वेस्ट एशिया के अंदर एंकर्ड है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान है, सपोर्टेड बाय ऑफ कोर्स चाइना एंड रशिया। सो इसलिए ये बहुत सिग्निफिकेंट है जी। अच्छा कर्नल साहब, कितने निकात का तबादला हुआ है और क्या आपको लगता है कि कितने मुतालबात ईरान की जानिब से अमरीका के सामने रखे जा रहे हैं और अमरीका की तरफ से ईरान की तरफ रखे जा रहे हैं? और इसके साथ साथ क्या आपको लगता है कि ईरान अपने पुरअमन एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाएगा? क्या जमानत मांग रहा है ईरान अमेरिका से? देखिए जो अगर हम इसको यूं देखें, इन्वर्स करके हम इसको देख लेते हैं कि जो ईरान ने अपने जो प्रपोजल्स दिए हैं, जिनका जो कहने में आ रहा है, ऑफिशियली तो वो फॉर्मली उन्होंने नहीं कहा उसका, लेकिन इनफॉर्मली जो कहा जा रहा है वो 5 हैं, और जो यूएसए की तरफ से आए हैं वो 15 हैं। अच्छा, ईरान ने बहुत क्लियर कर दिया है जी कि अगर यूएसए ये कहे, जो उसके प्रपोजल में शामिल है, कि वो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी सरेंडर कर देगा, तो ईरान ने बता दिया है कि ये नहीं हो सकता, बिकॉज ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी उस हद तक ज़रूर रखनी है जहाँ तक वो अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करे अगेंस्ट इसराइल। सो वो रेंज भी फिर वो रखेगा। दूसरी चीज़, जहाँ तक उसका न्यूक्लियर का प्रोग्राम का ताल्लुक है जी, वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनका प्रोग्राम जो है वो पीसफुल है, और वो जो फिजल मटेरियल है वो उन्होंने यूएस से तो कुछ जो अनऑफिशियल मुबस्सरीन हैं वो तो 60% कहते हैं कि 60% तक उसने एनरिचमेंट की है, लेकिन ईरान कहता है कि वो उसने 60% भी कभी नहीं की, जबकि न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए या फिजल मटेरियल को उस लेवल पे ले जाने के लिए तो आपको पता है 98% एनरिचमेंट चाहिए। सो उनका कहना ये है कि वो 3 to 4% से कभी आगे नहीं गए, लेकिन वो उनका कहना है कि वो मेंटेन रखेंगे, लेकिन न्यूक्लियर वेपन वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो अली खामेनेई साहब का भी फतवा था 2003 का, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर वेपन रखना, न्यूक्लियर वेपन बनाना या न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल जो है वो सरन इस्लाम में अन इस्लामिक है, और उसके ऊपर उनका फतवा भी है। अच्छा, उसके अलावा जो ईरान ने ये कहा है कि जी जो स्टेट ऑफ हुर्मस है वो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ ईरानियन टेरिटरी। अच्छा, ये अब बहुत एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे मैं समझता हूँ कि शायद बहुत जिस पे डिबेट भी हो, जिस पे नेगोशिएशन भी हो, क्योंकि अगर आप किसी स्ट्रेट को या किसी वाटरवे को या पैसेज को नेशनलाइज कर दें, आपको याद होगा कि इजिप्ट ने भी यही किया था, और इजिप्ट ने जब ये किया था तो फिर उस पर स्विस कनाल वाला इशू क्राइसिस क्रिएट हो गया, फिर फ्रांस और यूके ने उस पर इवन अटैक भी किया, और आई थिंक इसीलिए इस पॉइंट को लेके ही इजिप्ट भी इसका हिस्सा है। ये भी एक कॉनोटेशन है जिसको आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो उनका रेपरेशन का पॉइंट था कि जी हमें जो जितने हमारे लॉसेस हुए हैं, अमेरिकन हमें उसके एवज रेपरेशंस दें, हमें उसका मुआवजा दें। तो मैं समझता हूँ कि इस पे बात हो सकती है, शायद इस पे अमेरिकन ये कह दें कि जी, या जो दूसरी साइड है कि रेपरेशंस की जगह हम आपकी जो सैंक्शंस हैं वो आप पे ख़त्म कर देते हैं, तो दैट विल बी, आपकी जो इकोनॉमी है जंप स्टार्ट हो जाएगी, पूरी दुनिया को तेल बेच सकेंगे, एनर्जी शेयर कर सकेंगे, तो वो आई थिंक उससे कंपनसेट हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। ये जो चीज़ें हैं जी, इससे ईरान जो है वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। और सबसे पहले ऑफ कोर्स सबसे पहले ये गारंटी कि जैसे उस पर इस 8 महीने के अंदर 2 दफ़ा अटैक हुआ, ऐसे दोबारा कभी नहीं होगा। सो बिल्कुल ये 5 चीज़ें ईरान जो है, आई थिंक ये उसकी रेड लाइंस हैं नेगोशिएशंस जी। में, ये इनसे बिल्कुल इन पे उसका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसमें मिज़ल की रेंज जहाँ तक बात है वो इसराइल तक रेंज ज़रूर रखेगा, उससे बियॉन्ड सही। नहीं जाएगा, सो वो एक कंसेशन दे सकता है। दूसरी, जहाँ तक न्यूक्लियर की बात है, वो न्यूक्लियर को अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने के लिए जी। जहाँ तक एनरिचमेंट करने की ज़रूरत है वहाँ तक वो ज़रूर रखेगा, और अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी रखेगा, जिसके और भी बहुत जी। पर्पसेस हैं, खाली न्यूक्लियर बम बनाना नहीं है। और उसके साथ साथ बिल्कुल जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है और रेपरेशन, जैसे मैंने आपको दुरुस्त बताया, बात है। इन सही। 4-5 चीज़ों बिल्कुल पे